नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और काव्यात्मक संस्कृत स्तुति को समझने की कोशिश करेंगे। ये एक ऐसा आह्वान है जो हमें दिव्य ऊर्जा के 9 अलग-अलग अद्भुत रूप से मिलवाता है। जी हाँ, यही है वो नवदुर्गा स्तुति। देखने में छोटी है ना? लेकिन इसका अर्थ बहुत गहरा है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और इसकी एक-एक पंक्ति में छिपी शक्ति और मतलब को समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहली 3 देवियों से। ये वो 3 स्वरूप हैं जो हमें सबसे पहले प्रकृति की स्थिरता और फिर आध्यात्मिक अनुशासन की ताकत से जोड़ते हैं। तो सबसे पहला स्वरूप है शैलपुत्री का। स्तुति कहती है, या शैलपुत्री शशिभूषण लालितांगी। इसका मतलब क्या हुआ? पर्वत की बेटी, जिनका प्यारा सा रूप चंद्रमा से सजा हुआ है। ये स्वरूप हमें सीधे सीधे प्रकृति से, इस धरती की दिव्यता से जोड़ता है। अच्छा, जब हम प्रकृति से जुड़ जाते हैं तो अगला कदम क्या होता है? अनुशासन का। और यहीं आती हैं ब्रह्मचारिणी, या ब्रह्मचारिणी अनघा तपसा प्रसन्ना, यानी वो निष्पाप देवी जो कठोर तपस्या से खुश होती हैं। ये स्वरूप है अटूट लगन का, आध्यात्मिक साधना का। और इस पहली तिकड़ी का तीसरा स्वरूप है चंद्रघंटा। स्तुति में कहा गया है, सुभगा रवि चंद्र वंद्या। सोचिए, वो मंगलमयी देवी जिनकी पूजा सूरज और चांद खुद करते हैं। ये स्वरूप है ब्रह्मांड के सौंदर्य का, उसकी लय का। तो ये थीं पहली 3 देवियां। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उन स्वरूपों को जानते हैं जो इस ब्रह्मांड को बनाने और फिर उसे बचाने वाली सक्रिय शक्तियों का प्रतीक हैं। और यहां आती हैं कुष्मांडा, जगताम जननी प्रकाशा, मतलब इस पूरे जगत की प्रकाशमयी मां। कहा जाता है कि उन्होंने ही अपनी मुस्कान से इस ब्रह्मांड की रचना की थी। असल में वही तो हर तरह के प्रकाश का स्रोत हैं। अब देखिए, जब कोई चीज बनती है तो उसे देखभाल और सुरक्षा की जरूरत तो पड़ती ही है ना? बस यही स्कंद माता का स्वरूप सामने आता है। कुमार सहितांकनीता, मतलब स्कंद की मां जो अपने बेटे कुमार के साथ बैठी हैं। ये स्वरूप है ममता का, मां की उस शक्ति का जो पालती भी है और रक्षा भी करती है। और सोचिए, जब इस ममता भरी शक्ति को कोई चुनौती दे तब क्या होता है? तब वो एक जबरदस्त रक्षक का रूप ले लेती हैं, और वो हैं कात्यायनी। स्तुति उन्हें सीधे सीधे कहती है, महिषासुर संहानी, यानी महिषासुर का वध करने वाली। ये स्वरूप है उस दिव्य क्रोध का जो अन्याय के खिलाफ धर्म की रक्षा के लिए खड़ा होता है। तो यहां देखिए, एक ही शक्ति के 2 कितने अलग और अद्भुत पहलू हैं। एक तरफ है कुष्मांडा, क्रिएटर, जो इस दुनिया को बनाती हैं, और दूसरी तरफ है कात्यायनी, प्रोटेक्टर, जो उसी दुनिया को अंधेरे से बचाती हैं। चलिए, अब हम अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। अंतिम 3 स्वरूप जो दिव्यता के सबसे गहरे, सबसे सूक्ष्म पहलुओं को दर्शाते हैं। 7वां स्वरूप काल रात्रि। स्तुति कहती है, भयनाशन दीप्त रूपा। सुनने में भले ही डरावना लगे, पर इसका मतलब है वो दीप्तिमान रूप जो हर तरह के डर और अंधेरे को खत्म कर दे। ये वो शक्ति है जो हमारे अंदर के डर, अज्ञान का सामना करके उसे मिटा देती है। और जरा सोचिए, जब डर और अंधेरा खत्म हो जाता है तो पीछे क्या बचता है? सिर्फ और सिर्फ पवित्रता, शुद्धता। और यही स्वरूप है महागौरी का, शुभधा करुणा रसार्द्रा, मतलब वो जो शुभ है, आशीर्वाद देती हैं और करुणा से भरी हुई हैं। ये स्वरूप है पूरी तरह से शांति और दया का। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के शिखर पर, 9वां और आखिरी स्वरूप सिद्धिदात्री, वरदा भक्तजन प्रियांगी। जैसा नाम से ही जाहिर है, सिद्धियों को देने वाली, वो जो वरदान देती हैं और अपने भक्तों की प्रिय हैं। ये स्वरूप है मंजिल का, आध्यात्मिक पूर्णता का। तो देखा आपने, हमने इन 9 दिव्य स्वरूपों की यात्रा पूरी कर ली। कहाँ से शुरू किया था? प्रकृति की स्थिरता से, फिर ब्रह्मांड का बनना और उसकी रक्षा को समझा, और आखिर में आध्यात्मिक शिखर तक पहुंचे। लेकिन ये स्तुति यहीं खत्म नहीं होती। इसकी जो आखिरी लाइन है ना, वो सबसे खास है। वो इन सारे वर्णनों को एक बहुत ही निजी, एक बहुत ही गहरी प्रार्थना में बदल देती है। और वो शक्तिशाली पंक्ति है, सा नवदुर्गा मम हृदि सदा निवासम कुरु। इन शब्दों के साथ ही ये पूरी स्तुति सिर्फ एक विवरण नहीं रह जाती, बल्कि ये दिल से निकला एक आह्वान बन जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इस आखिरी प्रार्थना का असली मतलब क्या है?
क्या मतलब है ये कहने का कि ये सारी दिव्य शक्तियां मेरे दिल में आके बस जाएं? इसका संदेश वाकई बहुत गहरा है। ये प्रार्थना असल में एक विनती है कि ये जो 9 गुण हमने देखे, प्रकृति से जुड़ाव, अनुशासन, बनाने की शक्ति, बचाने की शक्ति, करुणा और आखिर में वो पूर्णता, ये सब कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर एक जीती जागती शक्ति बन जाएं। और बस इसी गहरे विचार के साथ हम आज की बात खत्म करते हैं। इस प्रार्थना का ये शक्तिशाली संदेश हमारे अंदर गूंजता रहे, सदा निवासम कुरु। वो दिव्यता हमेशा हमारे दिल में बसी रहे।